हेलो दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो रसिया के बारे में। रसिया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, जाना चाहिए तो उसके बारे में वीडियो, रसिया के बारे में। और जो आज का टेम्परेचर है, सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके परिवार और आपके तरक्की में हो और जो आप चाहते हो इस साल में आप हर चीज़ अचीव कर सकें। जो आज का टेम्परेचर है वो भी -8-10 डिग्री के आसपास है और स्नोफॉल हो रही है और बर्फ़ है। हम भी अभी आए हैं, 10-11 बजे आए काम करने के लिए। इतना हमारा काम नहीं है, वो सर्दी की वजह से फिर हम लेट आते हैं, 3-4 घंटा काम करते हैं फिर चले जाते हैं। और आप देख ही सकते हो बर्फ़ चारों तरफ। जो हमारा काम है, जो ब्लॉग का काम है। और जो इंडिया से आते हैं, चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेन पॉइंट पे जाते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देखना, पूरा देखने के बाद आप अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, ठीक है गाइस। और जो अभी जो भी नए लड़के आते हैं या बाहर आते हैं काम करने के लिए, रसिया आते हैं, इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा है बाहर भी। तो आप थोड़ा जाने की स्किल के ऊपर काम करो, अपने के ऊपर काम करो, काम सीखने के प्रति काम करो। जैसे वेल्डिंग का काम हो गया और टाइल का काम हो गया, मेसन का काम हो गया, इसके अलावा कारपेंटर का काम हो गया और शटरिंग कारपेंटर का हो गया, फिनिशिंग कारपेंटर का हो गया, स्टील फिक्सर हो गया। ये चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा काम बेसिक नॉलेज लेके आ सकते हो। जैसे ब्लॉक लगाना, हमने वो हमारा सामान रखा, हर चीज़ हमें ब्लॉक का बर्फ हटाएंगे, बर्फ हटाने के बाद फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। और -7-8 डिग्री टेम्परेचर है, इसलिए हम 3-4 घंटा काम करते हैं, चले जाते हैं। ये चीज़ें। और इसके अलावा मैं हाँ, और जो भी स्टूडेंट पे आ रहे हैं उनको सबसे पहले तो ये भी अपना, आप जहाँ पे आओगे 1 साल में चले जाते हो, कम से कम 2 साल 3 साल लगाओ जो भी आते हो। नहीं, इतनी जल्दी मत जाओ, फिर आप भाषा सीख जाओगे रसिया में। हाँ भी पैसा अच्छा है, कमाने लग जाओगे अच्छा। 1 साल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश चलती नहीं है, इसलिए रसिया भाषा चलती है, सबसे बड़ी बात। और जो छोटी छोटी इनकी कंट्रियाँ हैं, जैसे चीचनिया, दाजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजिकिस्तान, ठीक, रोमेनिया, और 4-5 छोटी छोटी कंट्री हैं जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थी ये। उसकी वजह से यहाँ पे उनके स्कूलों में जो रशियन भाषा चलती है, सबसे पहले उनके लिए काम की पहल है। जिसको भाषा आती है उनको स्कूल में चलती है रशियन भाषा। जैसे हमारे स्कूल में इंग्लिश चलती है और उनके स्कूल में रशियन भाषा सिखाई जाती है, शुरू से उनको आती है, इसलिए सबसे पहले उनको डिमांड होती है काम की। काम वो करते उनके जाने की शुरू से उनके स्कूल में रशियन भाषा चलती है, जैसे हमारे स्कूलों में इंग्लिश चलती है वैसे। इसलिए उनको सारी उनको भाषा आती है। इंग्लिश तो वो बोलते नहीं, उनको आती नहीं है। 1 2 3 भी नहीं उनको पता, ए फॉर एप्पल भी नहीं पता उनको, सही है, गुड नाइट मॉर्निंग कुछ नहीं पता उनको। उनको रशियन भाषा आती है, इसलिए उनकी पहल होती है और पैसे वो अच्छे कमाते हैं और उनके लिए आना जाना भी थोड़ा ईजी है इंडिया से ज़्यादा। हमारे लोग आते हैं यहाँ पे, भाषा सीखते नहीं है। भाषा सीखोगे, आप काम करोगे अच्छा, तो आपको मालिक कोई छोड़ेगा नहीं। आपको काम करोगे, अच्छा काम करोगे, कोई नहीं छोड़ेगा। और 1-2 साल लग जाता है भाषा आने के लिए, थोड़ा भाषा के ऊपर काम करना चाहिए, फिर आप अच्छे पैसा कमाने लग जाओगे। और अब तो सर्दी है, 3-4 महीने बहुत सर्दी है अब तो। अप्रैल मई तक सर्दी पड़ेगी पड़ेगी, बर्फ़ गिरती रहेगी ऐसे। इसलिए हम भी काम कॉन्ट्रैक्शन काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब से काम कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉक के हिसाब से पैसा है और वेल्डिंग काम करोगे वो भी आपको उसके हिसाब से पैसा है, सही है। ये नहीं दिहाड़ीदार का काम नहीं है। आप कहीं, हाँ भी, आप कहाँ पे काम करोगे, रोस्टिंग में काम करोगे, KFC में काम करोगे, बर्गर किंग में काम करोगे, और किसी वेयर हाउस में काम करोगे, ओजोन में काम करोगे। मैं रसिया की बता रहा हूँ। यहाँ पे आप काम करोगे, यहाँ पे आपको कम से कम भी ड्यूटी 12 घंटे है ही। कहीं पे होगी 10 घंटे ड्यूटी होगी, 12 घंटे ड्यूटी है ही। और रहना खाना पीना आपका होगा, ठीक है। और 12 घंटे ड्यूटी होगी, 3-4 घंटे आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे आप काम पे जाओगे, मेट्रो पकड़ोगे, बस पकड़ोगे, उसमें आपको आने जाने में वन साइड टाइम ट्रेवल 1 घंटे 2 घंटे के बीच में होता है। 3-4 घंटे आपका आने जाने का टाइम ट्रैवल लग जाता है और 12 घंटे ड्यूटी, 15-16 घंटे आपके हो जाते हैं, 8 घंटे बचे उसके बाद।
वो आपको रूटीन में करना ही पड़ेगा ये चीज़ें। और कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप काम सीख के आओगे, काम करोगे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। पैसा भी अच्छा है कंस्ट्रक्शन के काम में। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, ड्यूटी छोटी है। ड्यूटी 8 घंटे, कहीं पे 9 घंटे होगी, और लंच टाइम 1 घंटा होगा। वो टाइम मिल जाता है, आप अपनी फैमिली से अच्छे से बात कर सकते हो, खाना बना सकते हो, अच्छे से नींद पूरी हो जाएगी आपकी 7-8 घंटे 9 घंटे की आराम से। ठीक है गाइस। इसलिए भी जो लड़के आते हैं, थोड़ा कहीं भी आप काम करने इंडिया से आप जाओगे, कहीं भी काम करने जाओगे, कहीं भी इंडिया में लगा लो, दुबई लगा लो, कहीं भी काम करोगे, काम सीख के जाओ। टाइल का काम सीख लो, टाइल लगाना सीख लो, 2-4 महीनों में काम आ जाता है। ब्लॉक लगाना सीख लो, और इसके अलावा बेल्डिंग का काम सीख लो, शटरिंग का काम सीख लो, और फिनिशिंग कारपेंटर का काम सीख लो, पेंटर का काम सीख लो, पेंटिंग का सीख लो। ये चीज़ें, ये अच्छे काम है। या आप सोचो कंस्ट्रक्शन काम इतने वो नहीं है, और अच्छा पैसा कमाओगे, कोई टाइम नहीं लगता भाई अपना सीखने में। 2-4 महीने 6 महीने होते हैं, आप सीख सकते हो जी। और रसिया इसलिए अभी आप आते हो, ठीक है। एक तो आपको 12 घंटे इन काम कंस्ट्रक्शन काम करोगे, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। काम थोड़ा ऐसा है, हार्ड वर्क है, थोड़ा बाहर का काम है, वो आदत पड़ जाती है हौली हौली। जैसे हम भी बर्फ़ में काम करें, हमें भी आदत पड़ जाती है। कपड़े कपड़े पहन के नीचे रूम है, उसमें ठंड लगने लगती है, चले जाते हैं वहाँ पे, हाथ उथ सेक लेते हैं, हीटर वूटर रखे हैं वहाँ पे, कॉफ़ी काफ़ी पी लेते हैं हम भी, ठीक है। 5-6 घंटे काम करते हैं, फिर हम चले जाते हैं। 10-11 बजे आते हैं, 4-5 बजे हम चले जाते हैं। और इन कंस्ट्रक्शन काम में इसलिए फ़ायदा है क्योंकि रहने के लिए दे देते हैं। फिर खाना अपना हो गया, रहने के लिए फ्री, आपके वही 10-15 हज़ार रुपया रहने वाला, फ़्लाइट का जा और हॉस्टल का वो बच जाता है। फिर टाइम ट्रेवल बच जाता है। हम जहाँ पे हमारा काम है, ये देखो, और पास ही में हमारा रूम है, 5 मिनट लगते हैं सारे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर मार्केट जाते हैं बस, इसलिए। और इसके अलावा जो आप रसिया में वीज़ा लगवाते हो, चाहे बिजनेस वीज़ा हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा लगवाते हो आप, 3 लाख से ज़्यादा किसी को एजेंट को मत दो, क्योंकि इतना पैसा आपका यहाँ पे पूरा नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे फ्रॉडबाजी बहुत है। अपने इंडियन बंदे हैं, काफ़ी बंदे वो पैसा दे के यानी कि काम लगवाते हैं, 15,000, 10,000, 20,000, और 15 दिन बाद सैलरी मिलती है, वो भी आपको नहीं मिलेगी रसिया में। ये फ्रॉडबाजी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, पैसे बहुत मरते हैं रसिया में, सबसे पहली बात। और यहाँ पे आप काम लगोगे, एक काम छोड़ दिया, दूसरे काम लगोगे, फिर आपसे पैसे लिए जाएंगे। जो लड़के बैठे हैं वो ग्रुप में चलाते हैं, काम डाल देते हैं वेयर हाउस का, यहाँ पे, ठीक हो, आपसे पैसे लेंगे वो, 10,000 ले लेंगे, 15,000 ले लेंगे, 20,000 ले लेंगे एडवांस। उसके बाद सैलरी की कोई गारंटी नहीं होगी। सैलरी की तो यहाँ पे गारंटी है ही नहीं है रसिया में, तो सबसे पहली बात तो, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, और इसके अलावा ये फ्रॉडबाजी है ही। और आपको एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए भी 10,000 ले लेंगे, 15,000 ले लेंगे, ठीक है, सही है। इसलिए वो चलो आप, वो तो आपकी मर्ज़ी है, रसिया आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है गाइस। हाँ, आते हो आप थोड़ा प्रिपेयर हो क्या हो, किसी से जानकारी ले लो, पूछ लो। और वीज़े का पैसा 2-2.5 लाख, यानी कि 2 लाख 3 लाख के बीच में वीज़ा मिल जाता है आराम से इजीली। स्टूडेंट वीज़ा ले लो, बिजनेस वीज़ा ले लो, वर्क परमिट का मिल जाता है, ठीक है। और वीज़े, टूरिस्ट वीज़े पर आप मत आओ रसिया। टूरिस्ट वीज़े पर आप यहाँ पे आओगे, फंस जाओगे, और आपको 1-2 महीनों में डिपोर्ट कर देंगे, पकड़े गए आप। वो क्राइम थोड़ा, यानी कि पुलिस वाले भी करप्शन है यहाँ पे, वो पैसे पूसे लेके 10-20 हज़ार 5,000 लेके छोड़ देते हैं। थोड़ा मेट्रो पे वो खड़े रहते हैं, इसलिए। चलो गाइस, जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के ऊपर। तो आपको अच्छी लगे वीडियो, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। चलो गाइस, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारक। ओके बाय। वो आपका डिसीजन है कहाँ पे आपने जाना है, कहीं पे जाना है, ठीक है गाइस। ओके बाय, सी यू अगेन।